पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आरोपी हैं। 100 करोड़ का गबन का आरोप उनके ऊपर। झारखंड राज्य अलग होने के 24 साल हो गए हैं। झारखंड में 10,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे संचालित होते हैं, और इसको लेकर मैंने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है। झारखंड के बच्चे, एक क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चे एक शिक्षक के भरोसे एक ही कमरा में बैठ के अगर पढ़ रहे हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात और कोई नहीं हो सकती। रघुवर दास के कार्यकाल में भी वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई, और हेमंत सरकार भी वही काम को आगे अंजाम दिया। 98% बच्चे ST SC OBC के बच्चे हैं। सिर्फ इसी कारण से जो है सरकारी स्कूली व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाता है कि 90% सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ST SC बच्चे, एक शिक्षक के भरोसे हजारों स्कूल संचालित हो रहे हैं। CBI, इनकम टैक्स और ED जो है कई तरह की जांच कर रही है, तो क्या है पूरा मामला, हम इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए पंकज यादव से बात करते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंकज जी, क्या मामला बताना चाहते हैं? जिस तरह से आपने हमसे संपर्क किया और बताया कि बहुत सारे यहाँ जो पिछली सरकारों में कुछ गड़बड़ घोटाले हुए हैं, कुछ मोमेंट स्कैम जो हुआ था झारखंड सरकार में, तो क्या है पूरा मामला, बताएं। देखिए, वो मोमेंटम झारखंड स्कैम था, वो 100 करोड़ रुपए का घोटाला था। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा इस आयोजन को यहाँ अंजाम दिया गया था। झारखंड में तो कोशिश की गई थी कि झारखंड में जितने भी इन्वेस्टर हैं वो आएँ, इन्वेस्ट करें, उद्योग लगाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन ये आईवास था। मकसद था इस आयोजन के माध्यम से अधिकारियों पदाधिकारियों को विदेश भ्रमण कराना। मकसद था अपने लोगों को जो है से 1 रुपये 2 रुपये में एकड़ ज़मीन आवंटित कर देना, और मकसद था पैसों की बंदरबाट करना, अपने लोगों को लाभान्वित करना। इसी कड़ी में मैंने 2020 में ही जो है से एंटी करप्शन ब्यूरो झारखंड का है, वहाँ पर हमने शिकायत दर्ज कराया सभी सबूत के साथ कि जो 100 करोड़ रुपए का जो मोमेंटम झारखंड है वो एक स्कैम था, इसकी जांच होनी चाहिए, और इस पर जांच आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार रघुवर दास सरकार के तत्कालीन जो 5 पूर्व मंत्री थे, उनके आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए मैंने CBI और झारखंड। कौन से मंत्री थे ये 5 आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं? जी, उसमें रणधीर सिंह हैं, लुइस मरांडी हैं, नीरा यादव हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा हैं, और जो हैं एक मंत्री, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये हैं 5 पूर्व मंत्री हैं। 5 पूर्व मंत्री जो हैं, वर्तमान जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बौरी, वो भी 5 पूर्व मंत्रियों में शामिल हैं, जिन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप करीब सिद्ध हो चुका है। जी, मतलब इन 5 पे आय से ज़्यादा संपत्ति का इस मतलब स्कीम के तहत उन्होंने आय से और भी कई तरह के मतलब कार्यों के द्वारा इन्होंने आय से अधिक संपत्ति जमा की है। मोमेंटम झारखंड स्कैम अलग है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आरोपी हैं। 100 करोड़ का गबन का आरोप उनके ऊपर है। ये 5 पूर्व मंत्री जो उनके मंत्रिमंडल के ही मंत्री हैं, उन पर अपने मंत्री काल में, अपने सरकार के मंत्रित्व काल में गड़बड़ी करने का आरोप है, और गड़बड़ी से उन्होंने करोड़ों रुपए अर्जित किए। अच्छा, कौन कौन सी वो मुख्य जनहित याचिकाएं हैं जिन्होंने जो आपने मतलब सरकार के खिलाफ डाली हैं? ये सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के हित में डाला हुआ जनहित याचिकाएं हैं। तो व्यक्त तो रहा कि रघुवर दास सरकार के 100 करोड़ का घोटाले की जांच के लिए मैंने याचिका डाली है, 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ डाली है। अब मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ही झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है यहाँ पर, और वहाँ पर टॉफी टी-शर्ट का घोटाला हुआ था। यानी कि उस समय तत्कालीन जो है से DC मनोज कुमार थे, उन्होंने एक ही दिन में पंजाब हरियाणा से टॉफी टी-शर्ट मंगाकर और सेम डे उन्होंने झारखंड के 24 जिला में डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा दिया था। एक प्रकार का स्कैम था ये, 9 करोड़ से 10 करोड़ का स्कैम था ये, ठीक ना। तो उसकी जांच अभी चल रही है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रघुवर दास सरकार में गड़बड़ियाँ हुई थी, खामियां हुई थी, और मैं आगे आकर इन सभी का विरोध किया, और मैंने न्यायालय के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई। अब जांच चल रही है, उनमें किन किन जगहों पर जो है इस पर जांच चल रही है, मजबूती से जांच। अच्छा, ये तो आपने भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा का शासन था, अभी पिछले 5 साल से JMM का है, तो क्या इनके सरकार में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके खिलाफ आपने कोई जनहित याचिका लगाई हो? देखिए, मैंने जनहित याचिका तो नहीं लगाई है इस सरकार के खिलाफ में, लेकिन सरकार के हर वो नाकाम जो स्कीमें हैं उसका हमने विरोध किया, दर्ज किया है, और सरकार में जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही है, उसको मैंने आगे आकर उसका विरोध दर्ज किया है, आपत्ति दर्ज कराई है मैंने। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पिछले 20 साल में सरकार के झारखंड राज्य अलग होने के 24 साल हो गए हैं, इसके बावजूद भी झारखंड में शिक्षा व्यवस्था, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब अवस्था में है। सबसे अधिक शासन BJP का शासन यहाँ पर रहा,
हाँ अच्छा, सबसे ज़्यादा तो हाँ बीजेपी का शासन रहा। हाँ 20 साल, अगर 24 साल, अगर 25 साल आप जोड़ के देखें इसमें 24 साल, तो उसमें से 19 साल करीब बीजेपी परोक्ष अपरोक्ष रूप से शासन बीजेपी की रही है झारखंड में। और इसके बावजूद भी आप जान लीजिए कि झारखंड में 10,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे संचालित होते हैं। सिर्फ एक शिक्षक भरोसे संचालित होते हैं। और इसको लेकर मैंने झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है कि आप जो हैं से जब तक हमारे झारखंड के नौनिहालों को, झारखंड के बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं देंगे, तब तक झारखंड के बदलने की का कोई मतलब नहीं रहेगा, विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, तो वो उसको लेकर मैं मुखर हूँ और मैं लगातार इस मामले को लेकर लोगों को जन जागरूकता फैला रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक करें। सरकारी स्कूल की व्यवस्था अगर ठीक होती है तो झारखंड का व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि झारखंड में संसाधन युक्त राज्य है। झारखंड के पास बहुत बड़े मिनरल खनिज का काफ़ी संसाधन है जी, तो पैसों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी झारखंड के बच्चे, एक क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चे एक शिक्षक के भरोसे एक ही कमरा में बैठ के अगर पढ़ रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात और कोई नहीं हो सकती है। तो इसको सुधारने के लिए, शिक्षकों को नियुक्ति के लिए और तमाम जो क्वालिटी एजुकेशन की बातों को लेकर मैंने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है और मैं गांव-गांव घूमकर इसका लेकर अभिभावकों को जागरूक कर रहा हूं कि आप इसको आवाज़ उठाएं, अपने विधायक से मिलिए, अपने सांसद से मिलिए और इस बात को रखिए कि हमारे विद्यालय में जहां बच्चे हमारे पढ़ते हैं वहां पर शिक्षक क्यों नहीं हैं। अच्छा, ये तो आपने शिक्षा का हाल बताया। झारखंड में पिछले 24 सालों में सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन आपने जो बताया वो बिल्कुल सही कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो शासनकाल वो भाजपा का रहा है। ये आपने शिक्षा का बताया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ कैसा रहा है यहाँ? देखिए, स्वास्थ्य का भी जो स्थिति है, अगर आप ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग देखिएगा झारखंड का, तो बिहार से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक ना। तो झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का भी स्थिति बद से बदतर है, जबकि यहाँ DMFT फंड है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का एक ऑप्शन है झारखंड में, जहाँ पर जो है से हर डिस्ट्रिक्ट में जो है से करोड़ों रुपए हर वर्ष बजट के अलावा इनके पास फंड है, जहाँ पर जो है से स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हुई है। रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ था कि चूँकि केंद्र से बहुत ज़्यादा पैसे आया करते थे उस वक्त, तो उस वक्त क्या हुआ कि बहुत जगह पर जो है से पंचायत स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए अधिकतर जगहों पे, लेकिन वहाँ पर ताला लटका हुआ है। वो ठेकेदारी के मकसद से बनाया गया था, बेनिफिट देने के मकसद से बनाया गया था। उस रघुवर दास के कार्यकाल में भी वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं हुई, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई और हेमंत सरकार भी वही काम को आगे अंजाम दिया। आप हमें कुछ कागजात भी दिखाना चाह रहे थे कि कुछ जो आपने जो याचिकाएं दाखिल की है? जी, मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे सरकारी स्कूल की व्यवस्था यहाँ पर है। मैं हाईकोर्ट में इन सभी चीज़ों को है कि यहाँ पर जो है से 4,000 से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो कंडम अवस्था में हैं और जो है से वहाँ पर जो है से उनको तोड़कर तुरंत जो है से नए स्कूल निर्माण करने की आवश्यकता है। सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर शौचालय का निर्माण अविलंब हो सकता है। सबसे बड़ी ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ ST SC OBC बच्चे ही पढ़ते हैं। 98% बच्चे ST SC OBC के बच्चे हैं। सिर्फ इसी कारण से जो है सरकारी स्कूली व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाता है। आप इस बात को समझिए, गौर कीजिए बात को। जी, मैं समझ रहा हूँ कि सरकारी स्कूल व्यवस्था को क्यों ठीक नहीं किया जाता है। सिर्फ इसलिए ठीक नहीं किया जाता है क्योंकि ST SC OBC के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, मैंने कोर्ट को भी इसके संज्ञान में लाया है कि 98% जो बच्चे ST SC OBC के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जो है से उनको वंचित रखने के मकसद से किया जा रहा है। तो सरकार इस पर ध्यान दे। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं कि स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। मैंने देखिए कोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है, मैंने पत्र भी लिखा है सभी आयोगों को, ST SC आयोग को, OBC आयोग को, कि 90% सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ST SC बच्चे, एक शिक्षक के भरोसे हजारों स्कूल संचालित हो रहे हैं। मैंने आयोग को भी पत्र लिखा है और सारी जानकारी मैंने माननीय न्यायालय से भी शेयर की है। तो जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में किसी प्रकार के बदलाव की गुंजाइश दिख पाएगी। और मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूँ। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क जैसी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। हाँ, चलिए ठीक है पंकज जी, आपने हमें काफ़ी कुछ बताया। तो सबसे पहले तो आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।